अच्छा जी, असी अज जिहड़ी गलबात कर रहे सां इस तो पहले वो असी कर रहे सां इकाई दे बारे। और इकाई असी देख रहे हैं कि सच दी इकाई है। और सच वो हस्ती, वो होंद, वो जीवन है जिहड़ा दान करन पारू वजूद विच आउंदा है, जो देंदा है, जो रखदा नहीं, जो हत्थों छड्डदा है, हत्थां विच फड़दा नहीं, जो सारियां लई बराबर है, जिहदे विच कोई मैं और तूं दी वंड नहीं है। हुण उसे सच दे जीवन दी शक्ल जो सानू अपने जीवन च नज़र आंदी है होवे इश्क दी। असी बाबा नानक दी शायरी दे विच देखिया, ग्रंथ साहब तो कुछ मिसालां राही, ते इस तो पहले कि असी हुण सच, इकाई और इश्क नू मिट्टी राही वेखना शुरू करिए। एक साडे शायर होए ने जेलम दे मियाँ मुहम्मद बख्श खड़ी शरीफ तो, जेड़ा इश्क दे विच मैं और तू दी वंड आके मुकदी है, क्योंकि इश्क दे विच मैं भी नहीं है ते तू भी नहीं है, ताई ते वो इश्क है, ताइयों वो सच है ते ताइयों वो इकाई है। वो गल मियाँ मुहम्मद बख्श लिखते ने, इधर उधर आप है, इधर उधर आप है, मैं तू विच ना कार, आपे शीशा, आपे है शीशे सर्जनहार, आपे जाहर होमदा, आपे पर्दादार, नहीं जुबान मुहम्मदा, दस्सां एदा, दस्सां ए इसरार, नहीं जुबान मुहम्मदा, दस्सां ए इसरार, कि ए भेत मैं किवें खोलां, किवें मैं दस्सां कि ए इकाई, ए इश्क, ए सच्चाई की है। ए ऐसी एक गुची बची हुई शै वे जिहड़ी खुली भी है ते बंद भी है। एक पल सानू लगदा समझ आ गई है, दूजे पल लगता है कि नहीं 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 समझ नहीं आई। तो असी यदि मिसाल अपनी क्लासिकी रीत दे विचों लैके देखने आ। फरीदुद्दीन मसूद लिखते ने, फरीदा खाक ना निंदी है, फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड ना कोए, जींदियां पैरां तले, मोया उपर होए। मिट्टी तो वड्डी मिसाल मुहब्बत दी ते दान करन दी, इकाई दी और सच्चाई दी होर की हो सकती है। ए मिट्टी जिहड़ी साडे पैरां दे हेठां है, ये साडे लई रिज़क उगाउंदी है, फल, सब्जियां, अनाज। फिर साडे जीवन नूं सोहना बनाउण लई रुखां दी छां, फुल्लां दे रंग, फुल्लां दी खुशबू, सारा कुछ सानू दिंदी है। फिर ये साडे लई रुख उगाउंदी है जिहड़े सानू साह दिंदे ने। साह ना होवे ते जीवन है ही नहीं है। जे ए मिट्टी अपने आप नू ना पाड़े ना खोले, रुख किवें उगण? ये अपने आप नू पाड़ के अपने विचों बूटा उत्ते कढ़दी है, पर बोली है दी चुप, आप नहीं बोलती। यही इश्क है। मिट्टी जीवन दान भी करती है, सानू दे रही है, जिंदगी दे रही है, साह दे रही है, खावण दे रही है, पर एक चुप दे नाल। ये है इश्क दा रंग। ए मिट्टी जिन्हों जिउंदियां असी कदी गौलिया ही नहीं कि साडे पैरां दे हेठ है, जदों असी मर जाने आ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੁਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਂਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਕਈ ਭੁਚਾਲ ਆਏ, ਬਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੂ ਡੱਪੜੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ, ਖਾਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਕ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਫਾਰਸੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹਾਕਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਕ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਆਖ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਦੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਆਮ ਖਲਕਤ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਵਾਕ, ਰਾਕ, ਪਾਂਡੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਸਬੀ, ਮੋਚੀ, ਨਾਈ, ਤਰਖਾਣ, ਲੋਹਾਰ, ਸੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਕੀ ਨੇ। ਖਾਕੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਮਹੱਲ ਤੇ ਛੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਕੀ ਨੇ, ਬੇਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੰਨੋ ਵਨ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੰਗ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਮਤ, ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ ਰੱਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਣਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੋ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। किवें असीं कह देने आ कि ए आम है और ए खास है, ए वड्डा है और ए छोटा है, ए हाकम है और ए महकूम है, ए मालिक है और ए गुलाम है। किवें असीं ये वंड बना देने आ कि सब कुछ उसे मिट्टी तो नहीं बनिया जेड़ी मिट्टी उगास भी करदी है, ओही मिट्टी बंदे दे तन ते नहीं लगी। ते जे उसे मिट्टी चों सारे जी बने ने ते फिर एक जी वड्डा ते दूजा निक्का किवें हो गया। सो कबीर उसे गल नूं बड़े सोहणे तरीके नाल पे दसदे ने कि इक्को नूर है जिहदे तो कुल जहान बनिया है।
ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, मत गुमान करो। खालिक खल्क खलक मां खालक, पूर रियो सर्ब ठाई, उते हर थां मौजूद है। कोई एक नुक्कर, कोई एक गुठ अजिही नहीं जिथे वो कुदरत वसती नहीं पई। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। माटी एक, इको मिट्टी है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। बनावन वाले ने इको मिट्टी दे नाल वेखो की कुछ बनाया, कैसी कैसी शक्ल बनाई है, कैसा कैसा रूप बनाया है, कैसा स्ट्रक्चर, कैसा आकार बना देता है। ना कच पोच माटी के भांडे, ना कच पोच कुभारे। कोई घाटा, कोई कमी, कोई नुक्स, कोई ऐब ना बनावन वाले विच है और ना ओदी बनाई हुई शै दे विच है। जे बनावन वाला मुकम्मल है तो ओदी बनाई शै भी मुकम्मल है। फिर मिट्टी दा, मिट्टी दे उत्ते कादा हुक्म? फिर मिट्टी दा मिट्टी नू निंदण कादा? मिट्टी दा मिट्टी नू रद्दण कादा? मिट्टी दा मिट्टी नू क्यों भुखियां रखण है? मिट्टी दा मिट्टी नू क्यों नंग देण है? मिट्टी दा मिट्टी नू क्यों दुख देण है? क्योंकि उस दे पिछे जो मिट्टी दी सच्चाई सी, जो मिट्टी दा इश्क सी, वो मुक गया। बंदे दी हस्ती दे अंदर वो इकाई, वो सच जदों नहीं रहा ते फिर वो मिट्टी मैं बन गई, वो मिट्टी हौमे बन गई। उस मिट्टी ने जदों मान गुमान बना लिया ते फिर मैं तू दी नखेड़ आ गई, ते जिथे मैं तू दी नखेड़ आ गई उथों इश्क जांदा रहा। इश्क गया ते इकाई गई। इकाई ते सच सी, दान सी, एक दूजे नाल मेल वर्तन सी, एक दूजे नाल रल वसन सी, एक दूजे दे नाल जीउण सी। वो मुक गया, खत्म हो गया। सो कबीर कहते कि मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागो यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहब मिले सबूरी में। साहब कुदरत है, साहब सच है, साहब इकाई है। उते सबर च मिलना है, संतोख विच। और सबर और संतोख जिस विहार विच असी पे जीउने आ, जिन्ने सानू जमा करन, जोड़न, सांभण, ना बनावन, नावा बनावन, मैडल, डिग्रियां, सारा समान पूरा करन च लाया, उन्हें साडे सबर संतोख ही ते रहन नहीं दिता। इश्क ते मंगदा ही सबर है। सबर बिना ते इश्क दी मंजिल पूरी ही नहीं होती। सो इसे धरती दी गल ग्रंथ साहब दे विचों देखिए ते बाबा नानक लिखते ने, कुदरत पौण पानी बेसंतर, कुदरत धरती खाक, कुदरत वाय पानी है, आगे और मिट्टी है। कुदरत पौन पानी बेसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, पाके नाई पाक। नानक हुक्मे अंदर वेखे, वरते ताको ताक। ए इश्क है।
ਵਾਹ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਝੁਲਦੀ ਏ ਤੇ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵੀਂ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੱਤਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਧਨ ਉਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਫਲ ਉਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇ ਉਹ ਉਪਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਪਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਟਾ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਪਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੂੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਸ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਗਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਸੋ ਉਹੀ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ, ਸਾਈਂ ਬਾਝੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕਿਸ। ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਚੀਰੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਤੀ ਹੀ ਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਤੀ ਵਿਸ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਨਨੈਸ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਝ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਰ ਨਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੀਂ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਬਣਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ
ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਪੇ, ਦਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਉ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਉ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਲਿਆ, ਉਹੀ ਨਾਉ ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜੋਧਨ ਜਿਹੀ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਈ। ਉਸੇ ਨਾਉ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਨਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਨਾ। ਉਹ ਢੋਲ ਉਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉੱਠ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਨਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਹਾਣ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਸਨ ਹਵਾ। ਉੱਠ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਨਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਢੋਲ ਮਨਾ। और फिर किथे नी तेरे तुर्की ताजी, एडे एडे जेड़े तू आला नस्लां दे घोड़े रखे हुए सन। साई बिन सब कूड़ी बाजी, सब हकूमतां, सब फौजां, सब सिपाही, सब असले वर्दियां फौजां किथे ने? किथे नी तेरे तुर्की ताजी, साई बिन सब कूड़ी बाजी। किथे तेरा सोयना रुपा, होए सब खाक सवा। वो जिन्ना सोना ते चांदी इकट्ठा कीता सी वो भी खाक हो गया। उठ हुन ढोल मना नी कुड़िए, उठ हुन ढोल मना। हुण ही मना लै, हुण भी समझ लै ते अजे चिर नहीं होया। जिस पल सियाण हो गई कि जीवन दा कम दान करन है, देवण है। जे देना नहीं, दान नहीं करना ते जीवन जीवन नहीं है, अजीवन है। उहदे साह ते आ रहे है पर असी जीव नहीं रहे। साह लैण दा मतलब जीवना नहीं है। जिवें असी शुरू च नज़म साहब दी नज़म पढ़ी ना कि गल्लां निरीआं गल्लां नहीं होंदियां, इन्हां दे हथ पैर हुंदे ने। हुण असी बाबा फरीद नूं देखिया, बाबा नानक दी बाणी देखी, भगत कबीर दी देखी, शाह हुसैन दी देखी। इन्हां चों किन्ने अपनी बाणी आप लिख के ते पब्लिशर नूं दित्ती वी लो जी छापो। इन्हां लिखिया खलकत लई, दान कीता, रल के गाया, रल के खादा, रल के जीवन जीविया। इन्हां नूं कौन कहंदा मर गए ने? अज भी जीउंदे ने पे और इन्हां सदा जीवना है, क्योंकि इन्हां नूं सदा दे जीवन दी पछाण है। और सदा दा जीवन है आद सच, जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सचल सरमस्त नूं देख लो, वो भी खाक दी गल कर रहे ने, मिट्टी दी। आशिक यार दमामा मारिया, थिया अनल हक इजहारा। खाकी विचों थिया हक जाहर, जेहा अंदर तेहा बाहर। सभो नूर नजारा नजारा। के आशिक है जेड़ा, जदों ओने अपने इश्क दा ढोल वजाया, हुण इनू असी कुन समझ लईए, इनू असी शुन दे नाल जोड़ लईए ते फिर सब कुछ इजहार होया कि मैं हक हाँ, मैं सच हाँ। ये ओही हक और सच दी होंद है, पर ये जाहिर किदे चों होई? खाक विचों। खाकी विचों थिया हक जाहिर। खाकी तां इश्क विच है जे ओदा अंदर और बाहर एक होवे।
ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਕ ਰੱਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? इश्क ते इकाई है, ਉਹਦੇ ਚ ओला नहीं है, लुका नहीं है, छुपाण नहीं है, जो है सब ਲਈ है और उस सब ਨੂੰ दान हो रहा है, लगातार दान हो रहा है। दान जिथे आके खलो जाएगा उथे मौत है, उस तो अगे ਉਹਦਾ रस्ता बंद हो जाएगा। पर अगर वो दान अगों फिर दान हो जाएगा तो वो होर वध जाएगा, घटेगा नहीं। पर यह विहार जिहदे विच असीं जिंदा वां, ये सानूं दसदा है कि अगर तुसीं सब कुछ दे दिता तो फिर तुसीं तो रहना ही कोई नहीं। तो फिर असीं की करने आ? असीं ऐस मुक्कण वाली मिट्टी नूं जप्पा मार लैंदे आ, फिर असीं इहनूं कलावे लै लैंदे आ कि इहनूं जीउंदा रखीए, फिर अपने मुजस्मे बना के लाने आ, फिर अपने वड्डे वड्डे मीनार बनवाने आ अपने नावां दे कि बस ये किसी तरीके नाल कायम रवे, मुक्के ना। मुक ते फिर भी जाना, पिछे की रहना। इश्क असी इश्क करने आ इन्हां चीज़ां दे नाल जिहड़ियां मुक्कण वालियां ने। जदों वो मुकदियां ने ते साडे इश्क दीयां कहानियां भी मुक जांदियां ने। बाबा फरीद, भगत कबीर, गुरु नानक, शाह हुसैन, इन्हां सब ने इश्क कीता उस सच दे नाल जिहड़ा सदा तू है और जिस सदा रहना है। सो जदों तक वो सच रहसी, इन्हां दा इश्क भी रहसी और ये जीउंदे रहसन। रोज़ सुनने आ पंजाबी मुक गई, पंजाबी मुक जानी है, बच्चे पंजाबी नहीं बोलते। ना बोलन, ना स्कूलों कॉलेजों च पढ़ाई जाए, कुछ भी ना होवे। जो सच है और जो इश्क है उन्हें सदा जीउणा है, जिन्नियां भी सदियां लंघ जाण। ते अगे असी एक बुल्ले शाह होरां दी काफ़ी देख लैंदे आ। ये भी मिट्टी दे बारे वे, खाक दे बारे। कहंदे माटी कदम करेंदी यार, माटी कदम करेंदी। देखो, माटी जोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा सवार, माटी माटी नूं दौड़ाए, माटी दा खड़कार। माटी कदम करेंदी यार, हस खेड मुड़ माटी होई, माटी पांव पसार। बुल्ला ए बुझारत बुझी, ला सिरों पोए मार, माटी कदम करेंदी यार। देखो मिट्टी दी खेड, जो सवारी है वो भी मिट्टी दी है, घोड़ा मिट्टी तो ही बने है, घोड़े उत्ते बहन वाला भी मिट्टी तो बने है। ते माटी माटी नूं दौड़ाए, देखो मिट्टी मिट्टी नूं दौड़ा रही है ते रौला बनया होया। शोर किस चीज़ का है? घोड़ियां दियां टापां दा और इन्हां दियां आवाज़ां और फौजां दे हल्ले। जदों ए माटी साह मुका के मुक के कब्रिस्ताना चली जाती है, मिट्टी दे हेठां चली जाती है, या सड़ के स्वाह हो जाती है और इहदी स्वाह असी पाक पाणियां विच रोड़ देने आ, फिर इस मिट्टी दीयां लड़ाइयां कित्थे जांदियां ने? वो खड़कार उन्नी देर है जिन्नी देर तक साह आ रहा है। ते साह दे कौन रहा है? वो जिहड़ी मिट्टी साह दे रही है उहदे बारे कदी सोचिया ही नहीं। बुल्ले शाह कहंदा है ए बुझारत बुझो, इस बुझारत नूं बुझिया ही जिहड़ा असीं सिरां दे उत्ते पार चुके आए ना, वो तां ही लथना है, क्योंकि असीं जो डिग्रियां विच, इदारियां विच वड्डियां आलमां कोलों, वड्डियां फलसफियां कोलों सुनने आ, समझने आ और जानन दी कोशिश करने आ, फिर भी सानू समझ नहीं आती। वो इस मिट्टी ने समझा देना, क्योंकि इश्क उन्हां ते कीता नहीं जो सानू समझाण वाले ने। इश्क ते कीता फरीद ने, जिन्हों कोई बंदा आके कहता है कि कोई दुआ, ते फरीद दुआ देंदे ने
रब तेनू दिल दा दर्द देवे। दसो कैसी दुआ है। वो सुनन वाला हैरान हो जाता है कि यह की दुआ है, साडे वर्गा कोई। फिर उन्होंने समझ आती है कि नहीं, दुआ तो ठीक दिती है। दिल विच दर्द तो उदों ही होएगा जदों दिल विच एहसास होएगा, जदों दिल विच इश्क होवेगा, तां ही दर्द होवेगा, वरना तो बेहिसी है। ते जो बेहिस हो गया वो मिट्टी ते ना रहा, क्योंकि मिट्टी दे विच ते हिस्स है। मिट्टी च इन्नी हिस्स है कि जदों पानी उतों आउंदा है, मिट्टी नूं मिलदा है, ते मिट्टी पानी दे मेल दी खुशबू आउंदी है। ये इश्क है। इश्क हमेशा खुशबू देंदा है, और वो खुशबू जिहड़ी मिट्टी पानी दे मेल दी है वो बंदा नहीं बना सकता। दसो कदी दो जी मिले होण ते हर पासे खुशबूवां खिलर गईयां होण। अजोदन तो आउंदी है ना खुशबू, करतारपुर तो आउंदी है ना, शाह हुसैन कोल जाओ आउंदी है, बुल्ले शाह कोलों आउंदी है, क्योंकि ये आप मिट्टी होए ताई वो इन्हां दे अंदर वो जिहड़ी खुशबू जिन्हों असी वसरांत कहने आ, जिहड़ी पानी और मिट्टी दे मिलन दी खुशबू है, वो वसरांत होंदी है। और कोई जी ऐसा नहीं जिन्हों वो खुशबू आवे तो एक बारी अखां बंद करके लम्मा साह ना लवे। ये इश्क है जिहड़ा सानू साह दवांदा है, जिहड़ा कहंदा एक बारी साह नू महसूस करो कि की है। यही गल इश्क दी मियां मुहम्मद बख्श कर रहे हैं। लख हजार बहार हुसन दी, लख हजार बहार हुसन दी, खाको विच समाणी। सब कुछ खाक च समा जाना है, मिट्टी हो जाना है। ला प्रीत मुहम्मद जिस थी, जग विच रहे कहानी। मुहम्मद बख्शा प्रीत करनी आ ते ओदे नाल कर के जग विच कहानी ते रवे। सो काफ़ी लम्मी गल हो गई ते साडे अज दे वेले दे हाज़र शायर नजम हुसैन सैयद साहब ने उन्हां दी एक नज़म असी देख लईए, जिहदे विच इसे मिट्टी दे बारे गल है कि वो कहंदे ने कि जोड़ जोड़ जिहड़ा उसी शायरी नूं कहने आ, साडी पंजाबी बोली विच जोड़ शायरी लई वरतींदा है कि शायरी तां शायरी है जे वो मिट्टी दे जोड़ जोड़े। जिहड़ी मिट्टी दे जोड़ नहीं जोड़दी वो शायरी नहीं है। असी हुण जिन्नी शायरी देखी बाबा फरीद तो लैके हुण तक दी, उस सारे दी सारी दे विच निमाणियां दी गल है, माड़ियां दी गल है। ते ओही गल नजम हुसैन सैयद साहब दी इस नज़म विच है कि मिट्टी ते पैदा करदी है, सानू पैरां परने खिलारदी है साडे पैरां दे उपर, और सदियां तो ये वड्डियां वड्डियां बूटां दे और धनवाना दे और मलवाना दे पैरां दे हेठां दलदी आई, पिसदी आई, लेकिन ये फिर भी जीउंदी है पई। सो ये असी नज़म है जिहड़ी देख लैने आ। जोड़ खाक दा राग, जोड़ खाक दा राग, खाक उपावन हार, पैरां परन खलारन हार, मल पापोशा हेठ दलेंदी, जुग जुग अपर होनी, जोड़ खाक दी आप सिरजना, तत सत दी जाग, जोड़ फरीदी नानकी, जोड़ हुसैनी, सच्चल लतीफ़ी बुल्ले शाही, खाक हो उसरे नाम हो निसरे, जियो जी वरतारे खाक दे भाग, जोड़ खाक दा राग। यही खाक है, यही मिट्टी है जिहड़ी इश्क है, यही इकाई है, यही मिट्टी सच है, यही सानू जीवन दे विच इश्क दा असल रंग विखाउंदी है।
सानू सच दी असल शक्ल विखाउंदी है, दान करना सिखाउंदी है। ये मिट्टी सानू नीवना सिखाउंदी है। ये मिट्टी सानू रिश्ता बनाना सिखाउंदी है। ये मिट्टी सानू उच्च झिक दी वंड दे विचों बाहर करदी है पई। सो इकाई नू असी मिट्टी दे नाल जोड़ के देखिया है ते कदी वेल मिली, फिर असी सारे इकट्ठे होए ते असी अगे इसे मौजू नू लैके चलांगे, क्योंकि ये ते जदों भी बवांगे ये नवे तरीके नाल समझ आवेगा। क्योंकि इश्क नू असी समझ नहीं सकते, वो आप ही अपना आप समझावे ते समझावे। सो जो सानू इन्हां कुछ महीनिਆਂ दे विच इस इकाई दे लफ्ज़ दे नाल सच और इश्क ने जुड़ के मिट्टी राही अपना आप विखाया, वो असी तुहाडे सामने हाजिर कर दिता है। कोई शब्द पढ़न विच कोई गलती, कोई कोताही हो गई होवे ते उहदे लई असी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बंदे कोलों गलती हो जाती है। ते बाकी जे कुछ पहुँच गया ते वो आद जुगात दा सच है, वो जहान है, उस प्रेम नगर दा राह है जिहड़ा बाबा नानक ने सानू विखाया और दसिया। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इतमारक पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। सो रब रखा।